अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। ऑडियो 2। भौतिकवादी दृष्टिकोण हमारे लिए नरक सृजन करेगा। पूर्ण भौतिकवादी होने का सबसे बड़ा दंड यह है कि ईश्वर के प्रति मनुष्य की आस्था शिथिल हो जाती है। भौतिकवादी और ईश्वरवादी में परस्पर विरोध है। निश्चित है कि जो भौतिकवादी होगा उसकी दृष्टि संसार तक ही सीमित रहेगी और जो ईश्वरवादी है उसकी दृष्टि संसार तक ही सीमित न रहकर लोक परलोक, पाप पुण्य, आत्मा परमात्मा तक जाएगी ही। खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत मानने और उस पर आचरण करने वालों को इतना अवकाश ही कब रहता है कि वे आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ सोच सके। उन्हें तो खाने पीने और मौज करने के साधन सामग्री जुटाने में ही अपना सारा समय लगाना होगा। उनकी बुद्धि, उनकी विद्या और उनका सारा परिश्रम पुरुषार्थ उन्हीं उपकरणों के संचय में यापन होता रहेगा, क्योंकि भौतिक ही सही कोई भी उपलब्धि शक्तियों को केंद्रित कर क्रियाशील बनाए बिना नहीं हो सकती। खाओ पियो और मौज करो की वृत्ति स्वाभाविक रूप से तृप्ति ही नहीं होती है। भौतिकवादी कितना ही क्यों न कमाए, कितनी ही संपत्ति क्यों न संचित कर ले और कितने ही साधन क्यों न इकट्ठे कर ले, उसे संतोष अथवा तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसके दो कारण हैं। एक तो वह वृत्ति स्वयं ही असंतोषनी होती है, दूसरे भौतिक भोगों में तृप्ति कहाँ। आज के साधन कल पुराने हो जाते हैं, नए साधनों की लालसा जाग पड़ती है और नए भी जल्दी ही पुराने हो जाते हैं। इस प्रकार यह चक्र निरंतर रूप से रात दिन चलता रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य का पूरा जीवन खाओ पियो और मौज करो के साधन जुटाने में ही जुटा हुआ समाप्त हो जाता है। भौतिकता की अतिशयता से ग्रसित मनुष्य के पास इतना अवकाश ही नहीं रहता कि वह उस आदि सत्ता और अनादि कारण परमात्मा के विषय में सोच सके। बहुत मात्रा में भौतिक साधनों का ही संचय करने के लिए मनुष्य जल्दी ही ईमानदारी, नीति, न्याय तथा धर्म की सीमा छोड़कर अनुचित एवं असत्य की रेखा में चला जाता है और तब त्वरित गति से संचय में बढ़ता हुआ आत्मा परमात्मा से इतनी दूर चला जाता है जहां पर ना तो उसकी आवाज सुनाई देती है और न झलक ही दिखाई देती है। साथ ही ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, असत्य एवं अनीति के लौह आवरण उस ज्योति का मार्ग स्वयं ही रुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भौतिकता की भयानक लिप्साएं ईश्वरीय निष्ठा को इस सीमा तक नष्ट कर देती हैं कि मनुष्य अनजाने में ही पूरा नास्तिक बन जाता है। एक बार यदि वह शाब्दिक रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार भी करता रहे, भले ही इनकार न करे, तब भी वह आस्तिक नहीं रह पाता। उसका अनुभूति से रहित हो जाना, उसका सर्वशक्तिमत्ता के प्रति विनम्र न होना, उसका सहारा छोड़ देना अथवा उसके निर्दिष्ट गुणों से परांग मुख हो जाना विशुद्ध नास्तिकता ही है। सच्ची आस्तिकता की पहचान गुण अवगुण ही है, ईश्वर के अस्तित्व में हाँ अथवा ना नहीं। खाओ पियो और मौज करो का सिद्धांत हर पदार्थ तथा हर अवसर का रस चखने की प्रेरणा करता है, जिससे बहुत बार खाद्य अखाद्य तथा कार्य अकार्य की मर्यादा के प्रति आस्था उठ जाती है, जिससे मनुष्य न जाने कितने अखाद्यों का भक्षण करने लगता है और न जाने कितने दुर्व्यसन अपने पीछे लगा लेता है। सुरा सुंदरी भोगवादियों के दो ऐसे उपकरण हैं जिनसे कदाचित ही कोई भाग्यवान बचा रह सके। अमर्यादित जीवन जीने के जो दुष्परिणाम शोक, संताप, असंतोष एवं अशांति के रूप में सामने आते हैं, उन्हें बहुधा भोगवादियों को भोगना पड़ता है। जो देश जिस अनुपात से भौतिकवादी एवं भोग परायण है और जिस अनुपात से उसको साधन सामग्री की सुविधा है, वह उसी अनुपात में असंतुष्ट एवं अशांत है। आशंका, संदेह, तनाव, भय तथा युद्धोन्माद उनकी चिंतन धारा का अंग बन गए हैं। वे जो कुछ सोच पाते हैं विनाश को सामने रखकर और जो कुछ कर पाते हैं स्वार्थ को सामने रखकर। परोपकार के नाम से किया हुआ उनका प्रवर्तन किसी निहित स्वार्थ से मुक्त नहीं होता। आज जब शांति
तथा निःशस्त्रीकरण की कल्याणकारी बात उनके सामने आती है तो उनका अस्तित्व सिहर उठता है कि शांति अथवा निःशस्त्रीकरण की अवस्था में हम कहीं इतने कमजोर न हो जाएं कि कोई दूसरे हमारे भोग उपभोगों को छीन ले। भौतिक भोगों के रोगियों के पास आत्मबल अथवा आत्मविश्वास कहाँ और कहाँ होती है उनके पास वह निःस्पृहता, वह तत्व दृष्टि जिसके आघात पर भोग साधनों की निःसारता को देख समझ सके। वे भौतिक भोगों की अचिरंतनता को पशु बल से चिरंतनता में बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि शेष सारा संसार विनिष्ट हो जाता तो हमारे भोग साधन निरापद एवं निष्कंटक हो जाते और तब हम उन्हें आंख मूंद कर इस प्रकार भोगते जैसा कि अब तक भोग नहीं पाए हैं। और इसी निश्चिंतता अथवा निष्कंटकता को वे विश्व शांति की संज्ञा देना चाहते हैं। किंतु आध्यात्मिकता का मीठा फल शांति इन विचारों एवं कार्यों में कहाँ। आज संसार में अमेरिका भोगवाद तथा भौतिक साधनों का सर्वोच्च निदर्शन बना हुआ है। उस देश में प्रचुर धन संपत्ति है, अगणित उद्योग, विशालकाय कल कारखाने तथा वैभव की असीम चकाचौंध है। आदमी का सब काम यंत्र करते हैं और हर द्वार पर एक मोटर कार खड़ी रहती है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा, पार्क, नाचघर, नाटकशाला तथा प्रमोद स्थलों की भरमार है। हर व्यक्ति की आय व्यय से कहीं अधिक है। ऐसा लगता है कि संसार के सारे साधन, सारी सामग्री और संसारी लक्ष्मी अमेरिका में ही सिमट कर आ गई है। किंतु इस संपन्नता की स्थिति में वहां का जनजीवन कितना अतृप्त, कितना अशांत, कितना व्यग्र, कितना व्यस्त और कितना बोझिल है, इसका अनुमान वहां प्रतिवर्ष होने वाली आत्महत्याओं की रोमांचकारी संख्या से लगाया जा सकता है। अमेरिका के प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका में लगभग 20,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। आत्महत्याओं की यह भयानक संख्या ही वहां के अशांत एवं असफल जनजीवन को स्पष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त न जाने कितने लोग रोग शोक से पीड़ित होकर, अशांति एवं असफलता से दुखी होकर, अतृप्ति तथा लालसाओं में घुल घुल कर मरते होंगे और न जाने कितनी आत्महत्याएं ऐसी होती होंगी जिनका या तो पता न चलता होगा अथवा उन पर पर्दा डालकर स्वाभाविक मृत्यु घोषित कर दिया जाता होगा। इन आत्महत्याओं के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु विशेष कारणों में निराशा, पारिवारिक कलह, आर्थिक कठिनाई, शराब तथा अनिश्वरवाद की गणना की जाती है। कहना होगा कि यह सब कारण भौतिक भोगवाद की ही देन है। इतने कारोबारी तथा शक्ति संपन्न देश में निराशा का क्या कारण? भोगवाद का अंत निराशा में ही होता है। भोगवादी शीघ्र ही मिथ्या एवं नश्वर सुखों में अपनी सारी शक्तियां नष्ट करते हैं, जिससे अकाल ही में खोखले होकर निर्जीव हो जाते हैं। ऐसी दशा में ना तो उनके लिए किसी वस्तु में रस रहता है और न जीवन में अभिरुचि। स्वाभाविक है उन्हें एक ऐसी भयानक निराशा आ घेरे जिसके बीच जी सकना मृत्यु से भी कष्टकर हो जाए। पर मुसीबत यह कि उनके आसपास का भोगपूर्ण वातावरण उन्हें अधिकाधिक ईर्ष्यालु, चिंतित तथा उपेक्षित बनाकर जीने योग्य ही नहीं रखता और वे अनीश्वरवादी होने से आत्मा परमात्मा के भूले हुए कोई आधार न पाकर आत्महत्या के जघन्य पाप का ही सहारा लेते हैं। भोगवादी प्रायः स्वार्थी तथा दूसरों के प्रति निरपेक्ष रहा करते हैं। घर में कोई बीमार है, दुखी अथवा संतप्त है, किंतु दूसरे लोग उसकी उपेक्षा करके अपने मनोरंजनों में लगे रहते हैं। दूसरे का दुख घटाना उनके सिद्धांत में ही नहीं होता। सुना जाता है कि अमेरिका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में पति को मृत्युशैया तक पर छोड़कर अपने मनोरंजन कार्यक्रमों में चली जाती हैं। रोगी माता पिता को करहाता छोड़कर स्त्रियां, संतानें दोस्तों के साथ संलग्न हो जाती हैं। कोई भी मनोरंजन के एक भी अवसर को किसी के लिए त्याग नहीं सकता। पूरा परिवार एक होते हुए भी सब एक दूसरे से अलग रहा करते हैं।
सुख में भले ही साथ दे दे, किंतु दुख में कोई किसी को पूछता ही नहीं। साथ ही साधनों में किंचित कमी अथवा संपर्क में रंच मात्र नीरसता आते ही पति पत्नी तथा प्रेमी प्रेमिकाएं संबंध विच्छेद कर लेते हैं। ऐसी दशा में ना जाने कितने निराशा एवं मानसिक तनाव से प्रेरित होकर आत्महत्या कर लिया करते हैं। अमेरिका जैसे संपन्न देश की जनता को भला आर्थिक कठिनाई क्या हो सकती, और वास्तविक कठिनाई होती भी नहीं, किंतु भोगवाद का प्रदर्शन पूर्ण जीवन, स्पर्धापूर्ण रहन सहन और अधिकाधिक की होड़ उनकी आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं होने देती। एक कार से 2 कार की कामना उन्हें गरीब अनुभव कराती है। कमरे कमरे में रेडियो और ऊंचे ऊंचे होटल, नाचघर अथवा मनोरंजन की ही सक्का उनकी आर्थिक कठिनाई को इस हद तक बढ़ा देती है कि जिसकी पूर्ति असंभव हो जाती है और व्यक्ति अपने को असफल समझकर जीवन से निवृत्त हो जाता है। आसपास का भोग वैभव से भरा कृत्रिम वातावरण उसे जीने ही कब देता है। शराब जहां साक्षात विष है, वहां खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत का एक अनिवार्य अंग है। जीर्ण भोगों को नवीन बनाने, जीवन में रस लाने और असफल प्रेम की पीड़ा भुलाने के लिए भौतिकवादियों के पास शराब के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं होता। निदान, हर्ष, शोक, जिंदगी तथा मनोरंजन के लिए शराब को अनिवार्यता देने से शरीर एवं मस्तिष्क की स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि जीवन बोझ लगने लगता है, और तब एक छोटी सी भी अप्रियता आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देती है। नास्तिकता अथवा ईश्वर के प्रति अनास्था ऐसा कौन सा पाप है जिसकी ओर मनुष्य को उन्मुख नहीं कर देती। जिसे आत्मा परमात्मा पे विश्वास होता है, वह उसके आधार पर संसार में सब ओर से निराधार होकर भी जिंदगी की नाव पार निकाल ले जाता है। जिस अभागे के पास यह आधार नहीं होता, उसकी जिंदगी टूटी नाव की तरह एक छोटी सी लहर से ही अतल में बैठ जाती है। अनीश्वरवादी तनिक सी बात पर इतनी बड़ी सीमा तक निराश, निरुत्साह, नीरस तथा निरुपाय हो जाता है कि उसे आत्महत्या ही एकमात्र ऐसा उपाय सूझता है कि जिसके आधार पर वह शांति पा जाने की आशा करता है। कहना ना होगा कि भौतिक भोगवाद मनुष्य जीवन के लिए बड़ा भयानक विश्वास है। भौतिक आवश्यकताओं के साथ आध्यात्मिक आस्था ही जीवन को सुखी, शांत तथा संपन्न बना सकती है। भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक प्रगति भी आवश्यक। जहां आज की तुलना में पूर्व काल में साधनों का इतना बाहुल्य नहीं था, वहां तब इस संसार में इतने दुखों, दोषों, द्वंद्वों तथा द्वेषों के साथ रोग, शोक तथा संतापों का भी बाहुल्य नहीं था। आज जैसे अभाव, असंतोष, अल्पता, असहनीयता, अहंकार, अबोधता, असत्य अथवा शोषण, छल कपट, छीना झपटी, स्वार्थ एवं संकीर्णता का बोलबाला पूर्व काल में रहा है, इसके भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। जीवन साधनों की प्रचुरता के बीच भी मनुष्य का जीवन आज जितना अशांत है एवं अभावग्रस्त है, उतना पहले कभी नहीं रहा। साधनों की न्यूनता एवं अल्पता में भी लोग आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसन्न, पुष्ट तथा सुखी थे। इस विपर्य अथवा विरोधाभास का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों भौतिकता को प्रमुखता देकर बाह्य साधनों की दासता स्वीकार करता गया, त्यों-त्यों उसका मानसिक पतन होता चला गया। वह सहज मानवीय गुणों से रिक्त होकर मशीन बनता चला गया। वह प्रेम, सौहार्द तथा मानसिक पुनीतताओं के प्रति निरपेक्ष होकर संकीर्ण एवं स्वार्थी, लोभी तथा लोलुप बन गया है। इस प्रकार की दूषित मन स्थिति में सुख, संतोष तथा हंसी खुशी की संभावना हो भी किस प्रकार सकती है? आज जहां एक और राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सामरिक तथा औद्योगिक प्रगति की ओर शक्तियों तथा साधनों को केंद्रित किया जा रहा है, वहां मानसिक क्षेत्र की सर्वथा उपेक्षा की जा रही है। मानसिक विकास, मनोन्नति अथवा हार्दिक पवित्रता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आदि भौतिक
तथा औद्योगिक अथवा आर्थिक योजनाओं को जितना महत्व दिया जा रहा है, यदि उसका कुछ अंश मनोविकास की ओर, मनोभूमि को शुद्ध तथा समतल बनाने की ओर दिया जाने लगा होता, तो कोई कारण नहीं कि रोग भोग और शोक संतापों की समस्या दूर तक हल ना हो जाए। जीवन की वास्तविक प्रसन्नता तथा हंसी खुशी के लिए किए जाने वाले बाह्य उद्योगों के साथ साथ यदि मानसिक विकास की योजना का गठबंधन कर लिया जाए, तो आज के सारे साधन मनुष्य की प्रसन्नता बढ़ाने में 4 चांद की भूमिका प्रस्तुत करने लगे। अन्यथा यह बढ़े हुए भौतिक साधन लोभ, लालच, तृष्णा और आवश्यकताओं की वृद्धि करने के अतिरिक्त मनुष्य को कोई भी पुरस्कार न दे सकेंगे। मनुष्य जिस प्रकार आज उसी प्रकार आगे भी इसकी चमक दमक में प्रसन्नता पाने के लिए इनके पीछे उसी प्रकार पागल होकर भागता रहेगा, जिस प्रकार कस्तूरी मृग नाभि में ही तत्व होने पर भी वन के वृक्ष, लता, दूम तथा तृणों को सूंघता फिरता है और अपने इसी भ्रम में व्यस्त रहकर जीवन को यातना के रूप में बदल लेता है। भौतिक विकास के साथ साथ जब तक मानसिक विकास की योजना नियोजित नहीं की जाएगी, मनुष्य के लिए वास्तविक प्रसन्नता पा सकना संभव नहीं। साधनों की एकांगी बढ़ोतरी मनुष्य को अधिकाधिक आलसी, प्रमादी, अकर्मण्य, ईर्ष्यालु तथा स्वार्थी बनाने के साथ साथ अतृप्त एवं तृष्णाकुल बना देगी। साधनों के साथ साथ मनुष्य की कामनाएं तथा आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जिनकी पूर्ति संभव नहीं, और तब ऐसी दशा में उसका क्षुब्ध एवं असंतुष्ट रहना स्वाभाविक ही है। मानसिक आरोग्य नष्ट हो जाने पर भूमि से लेकर स्वर्ग तक के साधन मनुष्य को हंसी खुशी देने से वे कृतकृत्य ना हो सकेंगे। साधनों से आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं, वृद्धि होती है। संतुष्टि हृदय का गुण है, मनोभूमि की उपज है। इसे वही जगाना और उगाना है, तभी मनुष्य को वह प्रसन्नता, वह हंसी खुशी नसीब हो सकती है जिसकी उसे खोज है और जिसे पाने के लिए उसने इतने साधन इकट्ठे कर रखे हैं। जिसने अपने अभ्यास एवं प्रयास से मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास की ओर प्रगति कर ली है, उसकी स्थिति में साधनों का होना ना होना कोई महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत नहीं कर सकते। मनोस्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति के लिए साधनों अथवा सहारों की अपेक्षा नहीं होती। उसकी मनोजन्य हंसी खुशी उसके जीवन में चांदनी की तरह प्रकाश एवं शीतलता बिछाई ही रहती है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं और रहन सहन के कतिपय साधन ही उसको स्वर्गीय सुख देने के लिए पर्याप्त होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची कोठियां, मोटर, जहाज और हवाई जहाज उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह बैंक की ओर तृष्णा भरी आंखों से नहीं देखता। उस आत्मसंतुष्ट योगी और मानसिक महारथी को न तो अभाव सताता है और न साधन ललचाते हैं। उसका अपेक्षित वैभव उसके स्वस्थ मानस में प्रसन्नता बनकर यूं ही बिना किसी हेतु के जगमगाते रहते हैं। जो वस्तु, जो संपदा और जो वैभव हमारी उस मनोवृत्ति पर निर्भर है जिसका निवास हमारे भीतर है, उसके लिए आकाश पाताल के खुलावे मिलाते रहना, साधनों और सुविधाओं के लिए, और जिसको हम बिना साधनों के अनायास ही पा सकते हैं, उसके लिए रिरियाते रहना अथवा उसके लिए जीवन का दांव हार बैठना बुद्धिमानी की बात नहीं की जा सकती। अपनी समस्याओं का समाधान साधनों में नहीं, अपने अंदर खोजिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य में अन्वेषण कीजिए, वह वही है और आप अवश्य उसे प्राप्त कर लेंगे। अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जो वास्तविक प्रसन्नता का निवास सांसारिक साधनों में तो नहीं मानते, किंतु यह अवश्य मानते हैं कि इस संसार से अलग कोई एक ऐसा स्थान अवश्य है जहां पर मनुष्य जीवन की सफलता एवं प्रसन्नता के भंडार भरे पड़े हैं, और वह स्थान है स्वर्ग। किसी प्रकार यदि स्वर्ग को प्राप्त कर लिया जाए तो वास्तविक प्रसन्नता, सुख एवं सौख्य अनायास ही सदा सर्वदा मिल जाएगा। तब ना तो कुछ करना होगा और न संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। नितांत निष्क्रिय रूप से यूं ही बैठे बैठे सब प्रकार के आनंदों का भोग करते रहेंगे। अपनी इस धारणा के आधार पर
वे संसार से ही रूठ बैठते हैं और अंधेरे में तीर चलाने की तरह एक अनदेखे तथा अनजाने स्वर्ग का अन्वेषण किए करते हैं। मनुष्य की यह धारणा भी बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं कही जा सकती। उसका सारा जीवन और सारी शक्तियां यूं ही किसी काल्पनिक स्वर्ग की खोज में नष्ट हो जाती हैं, किंतु हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अब अंत में उन्हें पश्चाताप के साथ अपनी भूल पर खेद करते हुए महाप्रयाण करना पड़ता है। अच्छा हो यदि मनुष्य अपने मस्तिष्क से इस धारणा को निर्वासित कर दे कि संसार के बाहर स्वर्ग नाम का कोई ऐसा स्थान, लोक अथवा क्षेत्र है जिसको प्राप्त कर लेने पर उसकी अस्थायी प्रसन्नता की समस्या सदा सर्वदा के लिए हल हो जाएगी। स्वर्ग इस संसार से बाहर अन्यत्र कहीं नहीं है, वह यही इसी संसार में आपके मनोमंदिर में विराजमान है। उसे कभी भी अपने वांछित प्रयत्नों से बाहर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। जहां प्रेम, पवित्रता, सदाशयता, सहयोग, त्याग एवं उदारता का वातावरण मौजूद है, वहां स्वर्ग नहीं तो और क्या है। जिसका हृदय वासनाओं, तृष्णाओं, कामनाओं तथा आवेग उद्योगों से मुक्त है, वह स्वर्ग में ही तो निवास करता है। स्वर्ग हमारे अंदर बाहर सर्वत्र बिखरा पड़ा है, किंतु यदि हमारे हृदय में असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, पाप एवं पश्चाताप की चिताएं जल रही हैं, वासनाओं तथा तृष्णाओं का धुआंधार हो रहा है, आंखों पर भौतिकता की चमक चढ़ी हुई है, साधनों का लोभ भरा हुआ है, तो हम उस सार्वत्रिक स्वर्ग को कैसे तो अनुभव कर सकते हैं और किस प्रकार देख सकते हैं। अपने मानसिक मलों को दूर करिए। दृष्टिपथ से लोभ एवं स्वार्थ के अपराधों को दूर करिए। अपने मस्तिष्क में दैवी भावनाओं की कृषि कीजिए। अपने चारित्रिक विकास से देवों की स्थिति प्राप्त करिए और तब देखिए कि स्वर्ग आप में और स्वर्ग में आप ही निवास कर रहे हैं। यही इस संसार में आपकी समस्या का समाधान आपको हस्तगत हो गया है। ना कहीं दूर जाने की आवश्यकता पड़ेगी और न संसार से रूढ़ कर विमुख होकर अपने को लजाते सताने की आवश्यकता। निश्चय मानिए कि आप स्वर्ग में ही निवास कर रहे हैं, किंतु आपके मनोविकारों, वासनाओं, अनियंत्रित कामनाओं, स्वार्थों और संकीर्णता ने उसके सुख सौंदर्य को उसी प्रकार निष्प्रभाव कर दिया है जिस प्रकार किसी भी सर्वसुंदर कमरे को जूते की लगी हुई थोड़ी सी गंदगी अपावन एवं नारकीय बना देती है। शुद्धि एवं सात्विकता का विकास कीजिए और यथास्थान एवं स्थिति में स्वर्गीय सुख शांति का प्रसाद पाइए। यह भूल जाइए कि वास्तविक सुख शांति का निवास भौतिक साधनों की प्रचुरता में है, किंतु यह याद रखिए कि उसका निवास मानसिक उत्कर्ष में ही है, जिसका साधारण सा अर्थ है कि अपनी मनोभूमि को अतिशयताओं के घास फूस व कुश कंटक से आवृत न होने दीजिए। जो कुछ आपको प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहिए और अधिक पाने की चेष्टा करते रहिए। अति कामनाओं अथवा अतिशयता के अभिशाप से अपनी रक्षा कीजिए। जीवन के प्रति रुचि, संतोष और आस्था की भावना रखिए और अभाव के भाव को अपने निकट मत फटकने दीजिए। सभी के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार कीजिए और श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन करिए और देखिए कि आपकी प्रसन्नता आपके पास विराजमान है।